मैं रोज रात को अपनी बीवी के साथ रोमांस करने की सोचकर कमरे में आता था, लेकिन जब भी आता मेरी बीवी मेरे साथ दूध पीती थी, जिसके बाद मैं पूरी तरह से नींद जैसी हालत में हो जाता था और गहरी नींद में सो जाता था। लेकिन सुबह उठकर देखता तो मेरा बिस्तर बिखरा हुआ होता और मेरे कपड़े भी नहीं होते थे। मेरी बीवी भी बहुत बातें करती थी कि कल रात मैंने उसके साथ ये किया वो किया, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसा कुछ भी किया। फिर मैंने एक दिन सब कुछ पता लगाने के लिए अपने कमरे में चुपके से एक कैमरा सेट करके रख दिया। फिर दूसरे दिन जब मैंने कैमरे में सब कुछ देखा तो मेरी हालत खराब हो गई, क्योंकि मेरी बीवी मेरे साथ। मेरा नाम कालू है। मैं अपने बचपन में ही अपने माँ पापा को खो चुका था। तब से मैं अपने मामा मामी के साथ ही रहने लगा। ज़मीन जायदाद न होने की वजह से मेरी परवरिश कुछ बेमन से हो रही थी, क्योंकि फ्री की देखभाल आज के ज़माने में कौन करता है। मेरे मामा जी एक अच्छे आदमी थे और वो मुझसे प्यार भी करते थे, क्योंकि उनके कोई भी संतान नहीं थी। लेकिन वो मामी जी की मर्जी के आगे कुछ भी नहीं कर पाते थे। उन्हें मामी जी की ही सुननी पड़ती थी। खैर, मेरी पढ़ाई के लिए मुझे एक अच्छे और बड़े स्कूल में एडमिशन दिलवाया गया। अच्छा स्कूल और अच्छी सुविधाएं होने पर स्कूल की फीस भी ज़्यादा थी। मामा जी को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मामी जी को थी। उन्होंने मेरी पढ़ाई बीच में ही छुड़वा दी, क्योंकि वो इतनी फीस भरने के लिए तैयार नहीं थी। दरअसल मेरी मामी जी मेरे मामा जी की पसंद थी। इनकी शादी सबके खिलाफ जाकर हुई थी। कोई भी इनकी शादी से खुश नहीं था। मेरे नाना नानी जी भी जब तक जिंदा थे तब तक अकेले रहते थे, क्योंकि उन्हें मामी जी पसंद नहीं थी। मेरी भी पढ़ाई लिखाई बीच में छुड़वा कर वो मुझे प्राइवेट जॉब करने के लिए मजबूर करने लगी। मामा जी इसके खिलाफ थे, क्योंकि मेरी उम्र इतनी नहीं थी कि मैं कोई जॉब करूं। लेकिन मामी जी के आगे हम दोनों की न चली। जैसे तैसे मैंने एक डिलीवरी जॉब की तलाश की और घर घर खाना पहुंचाकर कुछ पैसे कमाने लगा। लेकिन मैं सिर्फ कमाता ही था, लेकिन उन पैसों का इस्तेमाल तो मामी जी ही करती थी। लेकिन जब से मैं कमाने लगा था तब से मामी मुझे अच्छे से दोनों वक्त का भोजन देने लगी थी। मुझे और चाहिए भी क्या था, अगर शांति से भरपेट 2 वक्त का भोजन मिल जाए तो। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। एक दिन मेरी जॉब एक अच्छी कंपनी में लग गई। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन कंप्यूटर पर अच्छे से काम कर सकता था, इसीलिए मुझे अच्छी कंपनी मिल गई थी। अच्छी कंपनी के साथ साथ अच्छी सैलरी भी मिलने लगी थी मुझे। इस जॉब से मामी जी का व्यवहार मेरी तरफ बिल्कुल अच्छा होने लगा था, क्योंकि उन्हें पैसे जो ज़्यादा देने लगा था। मैं जिस कंपनी में काम करता था उसी में एक गरिमा नाम की लड़की भी काम करती थी। वो मुझे बहुत पसंद करती थी। मुझे इस बात की ज़रा भी भनक न थी कि गरिमा मुझे पसंद करती है। लेकिन एक दिन कंपनी में कोई फंक्शन रखा गया। सब लोग एंजॉय कर रहे थे। इसी बीच गरिमा ने आकर मुझे प्रपोज कर डाला। शुरू में तो मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कुछ दिन बाद उसकी सभी बातें और सब लोगों के साथ अच्छा व्यवहार मुझे भी भाने लगा और मैं भी उसे दिल दे बैठा। हम दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो चुकी थी। मैंने तो उसमें बहुत कुछ देखा था, पर उसने मुझ में क्या देखा ये मुझे आज तक पता नहीं चला। खैर, बात अब मामी और गरिमा पे आ गई थी। सीधी सी बात है, अगर प्यार किया है तो उसके साथ घूमना फिरना, डेट पर जाना लाजमी था और उसमें खर्चा भी होता था। लेकिन जब मामी को पैसे कम मिलने लगे तो वो अगबूला हो गई। फिर इस सब के बीच मैंने गरिमा से दूरी बनाना शुरू कर दी, क्योंकि मुझे पता था हमारी शादी के लिए कोई नहीं मानेंगे। मेरे मामी तो वैसे भी नहीं मानेंगे और गरिमा के घर वाले इसलिए नहीं मानेंगे कि मैं उनके जितना रईस नहीं हूँ। गरिमा अपने माँ पापा की इकलौती बेटी थी। काफ़ी अच्छे और बड़े खानदान से थी। जॉब भी उसने अपने शौक के लिए की थी, वरना उसका परिवार पैसे वाला होते हुए उसे ज़रूरत नहीं थी जॉब करने की। गरिमा भी दुखी रहने लगी। वो सिर्फ यही सोचती कि मैं उससे इतनी दूरी क्यों रखता हूँ। कुछ दिन बाद मुझसे अब बर्दाश्त ना हुआ गरिमा का यूं दुखी रहना। आखिर मैं उसे बेवजह सजा दे रहा था। मैंने गरिमा को सब कुछ बता दिया। ये सुनकर गरिमा को भी अजीब लगा,
लेकिन उसने कहा कि उसके पेरेंट्स ना नहीं कहेंगे। वो लोग अमीर नहीं, दिल से अच्छा लड़का मेरे लिए चाहते हैं और मेरी पसंद को भी नहीं ठुकराएंगे। उसकी बातों से मेरे दिल को अब कुछ चैन मिला था। मैंने भी फिर मामा मामी से बात करने की सोची। शाम को घर आकर सबने खाना खाकर जब सोने की तैयारी की तो मैंने उन दोनों से गरिमा के बारे में सब बता दिया। मामा जी बहुत खुश हुए क्योंकि वो तो चाहते थे कि मैं अब अपना घर बसा लूं। लेकिन मामी का चेहरा कुछ सीकन से भरा हुआ लग रहा था। उस समय उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन दूसरे दिन सुबह मेरे कमरे में चाय के साथ आई। मेरे साथ बैठकर ही चाय पी और मुझसे बातें करने लगी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, मामी का व्यवहार आज इतना बदला कैसे। जो मामी मुझे देखकर भी खुश नहीं थी, वो आज मेरे साथ चाय पी रही थी। लेकिन जब उन्होंने ऐसा कुछ कहा तो मेरा सारा वहम निकल गया। मैं समझ गया कि मामी इतनी मीठी क्यों बनी हुई हैं। दरअसल मामी ने कहा कि बेटा कालू, हम तैयार हैं तुम्हारी शादी गरिमा से करवाने के लिए। मैंने अपनी सहेली से बात की थी कल, जो तुम्हारी गरिमा की पड़ोसन है। वो कह रही थी कि गरिमा का खानदान बहुत अमीर है, ऊपर से वो इकलौती बेटी है अपने माँ बाप के। अब शादी के बाद तो उस सब जायदाद के मालिक तुम ही होवोगे ना। मुझे मामी पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि इतनी लालची औरत भी कोई हो सकती है क्या, जो गरिमा का पैसा देखकर उससे मेरी शादी के लिए राजी हुई है। इन्हें हमारा प्यार नजर नहीं आया। खैर, मैंने मामी की बातों को बीच में ही छोड़कर जॉब पर जाने की तैयारी करने लगा। ऑफिस जाकर मैंने गरिमा से सारी बातें कह डाली। अब हम दोनों बहुत खुश थे। आज गरिमा भी अपने माँ पापा से हमारे रिश्ते की बात करने वाली थी। जैसा गरिमा ने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। उसके माता पिता ने हमारे रिश्ते को स्वीकार कर लिया। गरिमा ने मुझे कॉल करके अपने घर पर बुलाया और अपने माँ पापा से मिलवाया। मुझे उन लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसे एहसास हुआ जैसे मैं अपने माँ पापा से ही मिला हूँ। खैर, जब मैं घर आया तो मामा मामी भी मेरा ही इंतजार कर रहे थे। वो कह रहे थे कि कल हम लोग गरिमा के घर जाकर उसके हाथ में सगुन देकर आएंगे। मैं बहुत खुश था क्योंकि माँ पापा के जाने के बाद इतनी कठिनाई का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब गरिमा से मेरी शादी होगी, ये जानकर मैं दिल ही दिल में खुशी के लड्डू फोड़ रहा था। खैर, हमारा रिश्ता पक्का कर दिया और शादी की तारीख भी निकाल दी। दिन कैसे निकल गए कुछ पता ही नहीं चला। आज वो दिन था जिस दिन मेरी शादी, गरिमा से मेरी शादी होने वाली है। घर में खुशियों का माहौल और ढोल नगाड़े की आवाज़ मुझे बहुत सुकून दे रही थी। लेकिन एक तरफ मुझसे ज़्यादा दुख किसी को नहीं हो रहा था, क्योंकि आज मैं अपने माँ पापा को बहुत मिस कर रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए ये सोचकर कि काश आज वो हमारे साथ होते तो कितना खुश होते। लेकिन अब मैं कर भी क्या सकता था। खैर, शाम का समय हुआ। मेरी बारात खूब धूमधाम से निकली और सबके आशीर्वाद के साथ मैं और गरिमा शादी के बंधन में बंधे। मैं अपनी गरिमा को अपने घर लेकर आया और सारी रस्मों को पूरा किया। अब सब मेहमान भी अपने अपने घर जा चुके थे। मामी तो दहेज में आए सामान को ही बार बार देख रही थी। मैं इस सामान के बिल्कुल खिलाफ था, लेकिन गरिमा के माता पिता ने खुशी से दे दिया था। खैर, रात का समय हुआ। मैं और गरिमा अपने कमरे में चले गए और अपने पुराने दिनों को याद करते हुए एक दूसरे के रात, हमारी सुहाग रात को एंजॉय करने लगे। दूसरे दिन हम लोगों ने गरिमा के माता पिता को खाने पर बुलाया। उन लोगों के आने के बाद हम लोगों ने खाना खाया और खूब बातें की। फिर वो लोग भी चले गए और हम भी शादी में आए गिफ्ट को खोलने लगे। घर में खुशी का माहौल था चारों ओर। इसी तरह दिन निकलते गए। हमारी शादी को 1 महीना ही बीता था कि एक अनहोनी हो गई। मेरे मामा जी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी। उन्हें हम शहर के हॉस्पिटल लेकर गए थे। तभी डॉक्टर ने उन्हें जयपुर बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। दरअसल मेरे मामा जी को हार्ट अटैक हुआ था। जयपुर ले जाते समय रास्ते में ही वो हमें और इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। मैं पूरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि माँ पापा के जाने के बाद सिर्फ वो ही थे जिन्होंने मुझे दिल से अपना माना था और एक बेटे की तरह मेरी हर ख्वाहिश पूरी की थी। लेकिन अब होनी को कौन टाल सकता था। आधे रास्ते से ही उन्हें घर पर लाया गया
और गमगीन माहौल में उनका अंतिम संस्कार किया गया। सब लोग दुख में डूबे हुए थे। हम लोग मामी जी को संभालने में लगे थे, क्योंकि उनसे ज्यादा दुखी कौन हो सकता था। आखिर अपना पति खोया था उन्होंने। खैर, मामा जी की तेहरवी की गई और अच्छे से पंडित भोज करवाकर गरीबों में दान दक्षिणा की। अब मामी जी भी बहुत अच्छी हो गई थी। वो मुझे और गरिमा को अपनी ही बेटा बहू मानने लगी थी और अच्छे विचार के साथ अच्छे काम करने लगी थी। लालच से बिल्कुल छुटकारा पा चुकी थी। सब लोगों के साथ मीठा व्यवहार और नेक दिल हो जाने के बाद मैं भी उन्हें अब दिल से अपनी माँ की तरह मानने लगा था। खैर, कुछ दिन ऐसे ही निकले, लेकिन कुछ दिन बाद मेरे साथ अजीब सी हरकतें होने लगीं। जैसे भी मैं गरिमा के साथ रोमांस करने का सोचकर कमरे में आता तो हम लोग पहले दूध पीते थे। जैसे ही मैं दूध पीता तो मेरी हालत बेहोशी जैसी हो जाती और एकदम गहरी नींद में आ जाता। सुबह जब उठकर देखता तो मेरे शरीर पर आधे कपड़े होते थे और बिस्तर भी पूरी तरह से बिखरा हुआ होता था। गरिमा मुझसे रात वाली बातें करती कि मैंने उसके साथ ये किया वो किया, लेकिन मुझे कुछ न याद होता। मुझे सिर्फ इतना याद होता कि मैं दूध पी रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, मुझे कुछ भी याद न रहता था। मैंने कुछ दिन तक अपना वहम और काम की थकावट का नतीजा समझकर इस बात की गौर न की थी, लेकिन ये तो अब रोजाना होने लगा था। एक दिन मैंने अपने एक दोस्त से इस बारे में बात की। सौरभ मेरे बचपन का दोस्त था, मेरे हर सुख दुख का साथी। मैंने जब ये बात सौरभ को बताई तो उसे भी बहुत अजीब लगा और उसने इसका हल निकालने का सोचा। वह मेरे घर पर आया और गरिमा से बात करने की कोशिश की, क्योंकि वह मेरे साथ साथ गरिमा का भी दोस्त था और एक ही कंपनी में हम तीनों का काम करना था। इसी वजह से हम तीनों अच्छे दोस्त थे। उसने गरिमा से पूछने की कोशिश की कि कोई दिक्कत तो नहीं है। उसने गरिमा से कहा कि कालू भी आजकल एक अजीब सी कश्मकश में रहता है, लेकिन गरिमा ने उसे कुछ भी न कहा। सब ठीक है बोलकर बात को बदल दी, लेकिन मुझे ज़रूर ऐसा लग रहा था कि कोई तो बात है जिसकी वजह से आजकल मेरे साथ ऐसी घटना होती है। गरिमा रात के रोमांस की इतनी तारीफ करती है, जबकि मुझे तो कुछ भी याद न रहता कि मैंने कब गरिमा को छुआ। फिर मैंने सोचा कि कहीं मेरी तबीयत तो खराब ना हो, जिसकी वजह से मेरी याददाश्त में कोई दिक्कत हो गई हो। मैंने डॉक्टर से अपना चेकअप करवाया। वहाँ रिपोर्ट्स आने के बाद मुझे पता चला। उसके बाद तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं पिछले कुछ दिनों से नींद की दवाई खा रहा हूँ, लेकिन मैंने तो कभी भी कोई नींद की दवाई नहीं खाई थी, तो फिर ये सब कैसे हो रहा था। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया कि मेरे साथ कुछ तो धोखा ज़रूर हो रहा है। मैंने उसी दिन ठान ली कि मैं सच की गहराई तक जाऊंगा कि आखिर माजरा क्या है, आखिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मैंने अपने कमरे में कैमरे लगाने की सोची और उसी दिन एक कैमरा खरीद के ले आया। मैंने सारी बात सौरभ को भी बता दी। वह भी मेरे साथ मिल गया और हम दोनों ने हमारे घर जाकर गरिमा और मामी को किसी बहाने से बाजार भेज दिया और हम दोनों ने मेरे कमरे में चुपके से एक कैमरा सेट करके रख दिया। अब कल कैमरा में सब सच सामने आने वाला था कि आखिर मेरे साथ होता क्या है। सौरभ भी अब चला गया था और मैंने भी अपने ऑफिस के काम की फाइल खोली। कुछ देर बाद गरिमा और मामी भी बाजार से घर आ गए थे। शाम का टाइम हुआ, सब लोगों ने खाना खाया और सोने चले गए। तभी कमरे में मैंने और गरिमा ने दूध पिया और मैं फिर उसी अवस्था में आ गया जैसी रोज आता हूँ। दूध पीते ही मैं बेहोश सा होने लगा और गहरी नींद में सो गया। लेकिन दूसरे दिन सुबह उठकर देखा तो मेरा वही हाल था जो रोजाना होता था। लेकिन आज मैंने अपना हाल नहीं देखा। जल्दी सी गरिमा को कमरे में न पाकर मौके का फायदा उठाया और कैमरा उतारकर अपने लैपटॉप में देखने लगा। जैसे ही मैंने कैमरे में सब सच्चाई देखी तो मेरी तो मानो पूरी दुनिया ही हिल गई हो। मैंने देखा कि गरिमा किसी गैर मर्द के साथ संबंध बना रही है और मैं दूसरी तरफ एक कोने में गहरी नींद में पड़ा हुआ हूँ। मेरी आंखों के सामने सब सच्चाई आ चुकी थी। मैं बिल्कुल टूटकर बिखर चुका था। जिससे मैंने जान से भी ज्यादा प्यार किया वो मेरे साथ धोखा कर रही थी। तभी मैंने हिम्मत की और गरिमा से सब कुछ पूछने लगा।
गरिमा रो रही थी। तभी सौरभ आ जाता और कहता है कि गरिमा से नहीं, अपनी मामी से पूछ कि असली सच्चाई क्या है। मैं कुछ समझ नहीं पाया था। तभी मामी भी रोते हुए वहां आ जाती है और मेरे पैरों में गिरकर रोने लगती हैं। मामी सब कुछ सच सच कह देती है कि उसने ही गरिमा से ये सब करवाया। पैसों के लालच में आकर उन्होंने गरिमा को मुझे जान से मारने की धमकी दे देकर लोगों से धंधा करवाना शुरू करवा दिया। मामी ने कहा कि मैंने ही गरिमा को डरा धमकाकर मजबूर कर दिया कि वो तुम्हें रात को नींद की दवाई देकर सुला दे और जो भी मर्द रात को आए उसके साथ संबंध बनाए और इससे मुझे खूब पैसे भी मिलेंगे। फिर सुबह गरिमा और मैं तुम्हारे कपड़े उतार देते थे और गरिमा को मैं ही कहती थी कि वो रात की बात तुमसे करे ताकि तुम्हें लगे कि तुम ही गरिमा के साथ संबंध बनाते हो। मुझे घिन आ रही थी मामी से कि एक औरत ऐसा कैसे कर सकती है और खुद पर अफसोस कर रहा था कि मैंने ऐसी नागिन मामी पर विश्वास कैसे कर लिया कि ये सुधर गई हैं। इसकी वजह से मुझसे इतना प्यार करने वाली मेरी बीवी भी इसका शिकार होती रही। अब मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम तक नहीं ले रहे थे। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके पक्का पक्का बताना। लव यू दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही सच्ची और अच्छा कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।